अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन की तरफ से आप सभी को दिली खैर मकदम। याद रखो, ये वीडियो तुमने खुद नहीं खोला, ये वीडियो तुम्हारी तकदीर में लिखा गया था। क्योंकि जब अल्लाह अपने किसी बंदे को अपने करीब लाना चाहता है तो वो इसके लिए खास रास्ते बना देता है। कभी कोई लफ्ज, कभी कोई पैगाम, कभी कोई ख्वाब और कभी ऐसा जुमला जो सीधे दिल में उतर जाए। आज ये जुमले, ये अल्फाज बस एक जरिया है, असल पैगाम अल्लाह की तरफ से है। और प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में हम सब मिलकर दुआ करेंगे, जिसमें 5 खास लोगों के लिए दुआ की जाएगी। साथ ही हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के सब्सक्राइबर और पूरी उम्मत को भी उस दुआ में शामिल किया जाएगा इंशाअल्लाह। हम अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनता, क्यों कभी बरसों गुजर जाते हैं और हमारी पुकार का जवाब नहीं मिलता, क्यों दिल की मुरादें पूरी नहीं होती। मगर हकीकत यह है कि अल्लाह कभी खामोश नहीं होता। जब सब कुछ रुका हुआ लगे तब अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। वो हमें तैयार कर रहा होता है, बदल रहा होता है, आजमाइश के जरिए हमें कुंदन बना रहा होता है। आज हम जानेंगे वो 10 बड़ी निशानियां जिनसे तुम पहचान सकते हो कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली है और अब उसका जवाब करीब है। पहली निशानी, सब्र की खामोशी। एक नौजवान था, दिन रात हाथ उठाकर दुआएं करता, कभी सजदे में गिरकर रोता, कभी अंधेरे कमरे में बैठकर आसमान को ताकता। उसके पास ख्वाब भी थे, ख्वाहिशें भी, मगर हालात ऐसे थे कि कोई सुनने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं। एक दिन उसने थक कर कहा, या अल्लाह, अगर तू नहीं सुन रहा तो फिर मैं किसके सामने जाऊं। खामोशी थी, हर तरफ खामोशी, न दुआ का आंसरिंग, न हालात में बेहतरी। वो सोचता रहा, शायद अल्लाह ने मेरी दुआएं रद्द कर दी हैं, शायद मैं इस काबिल नहीं। मगर हकीकत कुछ और थी। ये खामोशी अल्लाह की पहचान है। ये वो लम्हा होता है जब रब करीब होता है, लेकिन चाहता है कि बंदा सब्र के इम्तिहान से गुजरे। कुछ दिनों बाद उसी नौजवान ने महसूस किया कि उसके अंदर एक नई ताकत आ रही है। वो पहले की तरह कमजोर नहीं रहा, उसके सब्र ने उसे मजबूत कर दिया। वही खामोशी जो कभी जहर लगती थी, अब दवा बन गई। यही पहली निशानी है। जब सब कुछ खामोश हो जाए और दिल टूटने के बावजूद खड़ा रहे तो समझ लो कि दुआ सुन ली गई है। अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें कुंदन बना रहा है। दूसरी निशानी, ख्वाब का इशारा। एक औरत थी, बरसों से औलाद के लिए दुआएं मांगती रही। हर रात आंखें नम करके कहती, या रब, मेरा दामन खाली है, मेरा घर सूना है, मेरी गोद उजड़ गई है। दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में, मगर हालात जस के तस। लोग ताने देने लगे, रिश्तेदार बातों से जख्म देने लगे। वो औरत टूटने लगी। एक रात थकन से ढाल होकर वो सजदे में गिर गई, रोते रोते सो गई और नींद में उसने ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो खानाए काबा के सहन में खड़ी है। हुजूम है मगर वो तन्हा है। आसमान साफ है, दिल पर सुकून। अचानक एक बच्चा दौड़ता हुआ आता है और उसकी गोद में आकर बैठ जाता है। बच्चा हंस रहा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। जब वो जागी, दिल सुकून से भरा हुआ था। वो जानती थी कि ये कोई आम ख्वाब नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा था। चंद महीनों बाद वही औरत मां बनी। बरसों की दुआएं रंग लाईं। वो समझ गई कि ख्वाब झूठी तस्वीरें नहीं होते। जब वे दिल को सुकून दें तो यह अल्लाह के करीब होने की निशानी है। यही दूसरी निशानी है। जब कोई ख्वाब बार बार आए या दिल को इत्मीनान दे तो समझ लो कि यह रब की तरफ से जवाब है। तीसरी निशानी, दिल का सुकून। कहते हैं कि जब कोई बंदा दुआ करता है तो 2 ही कैफियतें होती हैं, या तो दिल और बेचैन होता है या फिर अचानक एक अजीब सा सुकून उतर आता है। ये सुकून कोई आम कैफियत नहीं, ये अल्लाह का खामोश जवाब है। एक नौजवान था,
जिसकी जिंदगी टूट फूट का शिकार थी। कारोबार खत्म हो गया, दोस्त साथ छोड़ गए, कर्ज बढ़ गया। वो हर रात जागता और रोता, या अल्लाह बस एक रास्ता खोल दे, या अल्लाह मुझे थाम ले। महीनों तक कोई जवाब न मिला, न हालात बदले, न कोई सहारा। एक रात वो मस्जिद के कोने में बैठा रोता रहा, आंखें सुर्ख थीं, दिल शिकस्ता। फिर अचानक ऐसा हुआ जैसे किसी ने दिल पर ठंडा हाथ रख दिया हो। आंखों के आंसू थम गए, दिल के शोर की जगह सुकून ने ले ली। वो हैरान था, या अल्लाह ये क्या है? वो लम्हा उसके लिए दुआ का पहला जवाब था, क्योंकि सुकून अल्लाह की तरफ से इत्मीनान है। ये इशारा है कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुंच गई है, बाकी मामला अल्लाह पर छोड़ दो। उसी नौजवान ने बाद में कहा, मेरी जिंदगी उस रात बदली जब मेरे दिल को सुकून मिला। हालात तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हुए, मगर उस रात मुझे यकीन हो गया कि मेरा रब सुन रहा है। यही तीसरी निशानी है। जब तुम्हारा दिल बार बार की दुआ के बाद भी बेचैन न रहे, बल्कि ठंडक और सुकून में डूब जाए, तो समझ लो कि दुआ का जवाब करीब है। चौथी निशानी, रास्ते का खुल जाना। जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है कि सब दरवाजे बंद है। जितना जोर लगाओ, जितनी कोशिश करो, हर रास्ते पर ताला लगा मिलता है। इंसान थक जाता है, हार मान लेता है और सोचता है, या अल्लाह अब कहां जाऊं। लेकिन जो दुआ मांगता है, जो सब्र करता है, उसके लिए अल्लाह एक अजीब अंदाज में रास्ता खोल देता है। एक कहानी सुनो। एक औरत थी, बेवा थी, बच्चे छोटे थे। किचन का चूल्हा अक्सर बुझा रहता। वो दिन रात दुआ करती, या अल्लाह तू ही मेरा सहारा है, या अल्लाह मेरे यतीम बच्चों का रिज्क मेरे सामने रख दे। महीनों तक कोई तब्दीली ना आई, मगर वो औरत हार न मानी। हर फजर के बाद सजदे में गिरती और आहें भरती। फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि गांव के एक शख्स को उसकी हालत का इल्म हुआ। उसने औरत को छोटा सा काम दे दिया। पहले दिन सिर्फ चंद सिक्के मिले, लेकिन वे सिक्के उस औरत के लिए खजाना थे। उस दिन उसने अपने बच्चों को पेट भरकर खिलाया। यह आगाज था। आहिस्ता आहिस्ता वो औरत अपने कदमों पर खड़ी हो गई और एक दिन उसके बच्चे खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। वो औरत बाद में कहा करती थी, मैंने रिस्क के दरवाजे अपने जोर से नहीं खोले, बल्कि मेरे रब ने एक रास्ता बना दिया। यही चौथी निशानी है। जब तुम मुसलसल दुआ करते हो और अचानक तुम्हारे सामने एक ऐसा रास्ता खुल जाए जिसके बारे में तुमने सोचा भी ना हो, तो समझ लो कि ये अल्लाह का जवाब है। पांचवी निशानी, ख्वाब में इशारा या खुशखबरी। इंसान के दिल की सबसे गहरी कैफियत अक्सर ख्वाबों में जाहिर होती है, और कभी कभी ये ख्वाब अल्लाह का पैगाम बन जाते हैं। याद रखो, ख्वाब सिर्फ नींद की तस्वीरें नहीं होते। कुछ ख्वाब शैतान दिखाता है ताकि इंसान को डराए। कुछ ख्वाब हमारे अपने ख्यालात की वजह से आते हैं, लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो अल्लाह की तरफ से खुशखबरी और रहनुमाई होते हैं। एक नौजवान था, बरसों से बेरोजगार, दिन रात हाथ उठाकर दुआ करता, या अल्लाह मुझे ऐसा वसीला दे कि मैं अपने वालिदैन का सहारा बन सकूं। महीने गुजर गए, हालात वैसे के वैसे रहे। दिल टूटने लगा। एक रात वो सो गया तो ख्वाब में उसने देखा कि वो एक बाग में है और एक रोशन दरवाजा उसके सामने खुलता है। दरवाजे पर एक आवाज आई, यही तुम्हारा रास्ता है। सुबह जब वो उठा, दिल अजीब सुकून से भरा हुआ था। अगले दिन एक पुराना दोस्त मिला और उसे एक छोटे से काम की पेशकश की। यही काम बाद में उसके लिए कामयाबी की सीढ़ी बन गया। वो अक्सर कहा करता था, मुझे मेरा रास्ता ख्वाब में दिखाया गया था। वो
अल्लाह का इशारा था। यही पांचवी निशानी है। जब कोई ख्वाब दिल को सुकून दे, बार बार आए या खुशखबरी का एहसास दे, तो समझ लो कि यह दुआ की कबूलियत का इशारा है। छठी निशानी, तंगी के बाद आसानी। एक औरत थी जिसके घर बरसों से औलाद नहीं हो रही थी। उसने हर डॉक्टर के पास जाकर हर दवा आजमाकर देख लिया, लेकिन नाकामी के सिवा कुछ ना मिला। फिर एक रात तहज्जुद के वक्त वो गड़गड़ाकर रो पड़ी, या अल्लाह, अब ये मामला तेरे सुपुर्द है। चंद हफ्तों बाद अचानक उसकी तबीयत बदली। मायना करवाया तो खुशखबरी मिली। वो खुद रो पड़ी कि ये सब महज दवा का असर नहीं, बल्कि उसकी दुआ की कबूलियत की निशानी है। यही छठी निशानी है। जब इंसान मुश्किलों में फंसकर पूरी तरह अल्लाह पर भरोसा करता है और अचानक हालात बदल जाते हैं, तो ये इशारा है कि दुआ आसमान तक पहुंच गई है। सातवीं निशानी, गैर मुतवक्का मदद। एक यतीम लड़का गांव में रहता था। घर में फाके होते, लेकिन वो हर रात दुआ करता, या अल्लाह, मुझे और मेरी मां को जलील ना कर, अपनी रहमत भेज दे। एक दिन करीबी शहर से एक बुजुर्ग गांव आए और बिना किसी वास्ते के उसके घर का रास्ता पकड़ लिया। उन्होंने उस लड़के की तालीम का इंतजाम किया और मां बेटे की कफालत संभाल ली। यही सातवीं निशानी है। जब बंदे को वहां से सहारा मिलता है जहां उसने सोचा भी नहीं होता, तो ये दुआ की कबूलियत की बड़ी निशानी है। आठवीं निशानी, दिल में बेवजह खुशी और इत्मीनान। एक तालिबे इल्म ने इम्तिहान के दिन दुआ की, या अल्लाह, मुझे कामयाबी अता कर। इम्तिहान के कमरे से बाहर आते वक्त उसका दिल अजीब सुकून में डूब गया। हालांकि उसने सारे सवाल पूरे भी नहीं किए थे। नतीजा आया तो कामयाबी उसके कदम चूम रही थी। यही आठवीं निशानी है। दुआ के बाद दिल हल्का और खुश हो जाए तो यह खुशी आम नहीं होती। ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि दुआ कबूल हो रही है। नौवीं निशानी, मुसलसल शुक्र के मौके मिलना। एक किसान हर फसल के बाद सजदाए शुक्र करता। एक साल बारिश ना हुई, लेकिन उसने दुआ में यही कहा, ऐ अल्लाह, तू जिस हाल में रखे तेरा शुक्र है। चंद दिनों में अचानक बादल घिर आए और बारिश ने उसकी खेतियां जिंदा कर दी। यही नौवीं निशानी है। जब बंदा हर हाल में शुक्र अदा करता है और अल्लाह उस शुक्र को जाया नहीं करता, तो ये दुआ की कबूलियत की निशानी है। 10वीं निशानी, दिल में यकीन और बार बार याद दहानी। जब इंसान दुआ करता है और बार बार दिल में यह एहसास जागता है कि मेरी दुआ जरूर कबूल होगी, तो ये अल्लाह की तरफ से पैदा किया गया यकीन होता है। एक नौजवान था जो नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर जगह इंटरव्यू दिया, लेकिन नाकामी हाथ आई। आखिरकार एक रात उसने मस्जिद के कोने में बैठकर गड़गड़ाकर दुआ की, या अल्लाह, मैं थक चुका हूं, लेकिन तेरी रहमत कभी नहीं थकती। मेरी तकदीर को आसान कर दे। इस दुआ के बाद उसके दिल में एक अजीब सा सुकून और यकीन बैठ गया। वो बार बार सोचता, जरूर कोई रास्ता निकलेगा। चंद दिनों बाद एक कंपनी ने उसे खुद फोन किया, हालांकि उसने वहां दरख्वास्त भी नहीं दी थी। ये अल्लाह का बनाया हुआ रास्ता था। यही 10वीं निशानी है। जब तुम्हारे दिल में बेवजह यकीन, तसल्ली और बार बार अल्लाह की तरफ तवज्जो आए, तो जान लो कि दुआ कबूलियत के करीब है। प्यारे दोस्तों, ये सारी निशानियां हमें बताती है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं कभी रद्द नहीं करता। हां, वो कभी देर करता है, कभी फौरन देता है और कभी उससे बेहतर चीज अता करता है। हम अक्सर समझते हैं कि दुआ शायद सुन ली ही नहीं गई, लेकिन हकीकत यह है कि हर आंसू,
हर सुबकी, हर सजदा अर्श तक पहुंचता है। याद रखें, जब तुम बारिश के कतरों में दुआ करते हो, जब तुम तन्हाई में सजदे में रो पड़ते हो, जब तुम तंगी में सब्र और शुक्र को साथ लेकर खड़े रहते हो, तो ये सब निशानियां हैं कि अल्लाह तुमसे बात कर रहा है, तुम्हें जवाब दे रहा है। इसलिए अपनी दुआओं पर यकीन रखो। अल्लाह ताला फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। आखिरी सवाल, क्या तुमने कभी अपनी दुआ की कबूलियत की कोई निशानी महसूस की है? अगर हां, तो उसे कमेंट में जरूर शेयर करो, ताकि दूसरे लोगों का ईमान और यकीन भी ताजा हो जाए। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के सभी चाहने वालों और सब्सक्राइबर्स की तरफ से हम अपने उन भाइयों और बहनों के लिए खास दुआ करते हैं जिन्होंने अपनी मुरादें और मुश्किलें हमारे साथ शेयर की है। अब्दुल वहीद भाई, या अल्लाह, अब्दुल वहीद की सजदा के साथ शादी को मुकम्मल कर दे, उनकी मोहब्बत को कबूलियत का जामा पहना दे और उनकी सारी मुसीबतों को दूर फरमा, उनकी जिंदगी को खुशियों से भर दे, आमीन। शबनम परवीन बहन, या अल्लाह, झारखंड की हमारी बहन शबनम परवीन की दुआ कबूल फरमा, उनके और सलमान गाजी के निकाह का रास्ता आसान कर दे, उनकी जिंदगी को सुकून और खुशी से नवाज दे, आमीन। मोहम्मद तारिक भाई, या अल्लाह, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के मोहम्मद तारिक और उनकी मोहब्बत जोया अली खान के निकाह को मुकम्मल कर दे, उनकी राहों की सारी रुकावटें दूर कर और उनके वालिद की किडनी और तबीयत को शिफा अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। मोहम्मद राशिद भाई, या अल्लाह, यूपी के मोहम्मद राशिद की मोहब्बत को उनकी तकदीर बना दे, जो रुकावटें नामुमकिन लग रही हैं उन्हें आसान कर दे और उनकी दुआ को कबूलियत का जामा पहना दे, आमीन। दिल्ली की बहन, या अल्लाह, दिल्ली की हमारी बहन की जावेद के साथ मोहब्बत को मुकम्मल कर दे, उनकी दुआ को कबूल फरमा और उनकी जिंदगी को अपनी रहमत से भर दे, आमीन। पर हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए, या अल्लाह, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के सभी चाहने वालों की दुआएं कबूल फरमा, जो दिल बरसों से इंतजार में हैं, उनकी मुरादें पूरी कर, जो आंखें रातों को तेरी याद में आंसू बहाती हैं, उन्हें खुशी के आंसू अता फरमा। ए अल्लाह, हम सबको अपनी रहमत के साए में ले ले, आमीन या रब्बुल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन।